एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का हम लोग एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं, जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे वीडियो सीरीज चल रहे हैं और उसमें अच्छे अच्छे एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल होंगे वो डिस्कस किए जा रहे हैं। अब तक हमने 2 वीडियोस डिस्कस कर लिए हैं जिसमें भारतीय संविधान के स्टार्टिंग पॉइंट में हिस्टोरिकल पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन वो हमने डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के ऊपर, प्रीएम्बल के ऊपर डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज कि कितने अच्छे अच्छे एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जुडिशियल अटैक प्लेटफॉर्म पे आपको स्टडी मटेरियल मिलते हैं और लास्ट ईयर के एमसीक्यूज मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जजमेंट राइटिंग आपको मिलेंगे, लीडिंग केस लॉज मिलते हैं, जनरल नॉलेज की क्लासेस होती हैं और स्टेट वाइज प्रिपरेशन होते हैं ऑनलाइन और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप वीडियोस ले सकते हैं हमसे। उसके अलावा आपको नोट्स भी सारे मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं विदाउट किलिंग योर प्रीशियस टाइम। आप डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। पहला सवाल यह है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियाज ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियसली बात है कि प्रीएम्बल है, यहाँ पे प्रीएम्बल मोस्ट सुटेबल आंसर है। प्रीएम्बल प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान के जो फ्रेमर्स थे उनके दिमाग को, उनके आइडियाज को रिफ्लेक्ट करता है कि उन्होंने क्या सोच के भारतीय संविधान को बनाया, भारतीय संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये प्रीएम्बल आपको बताता है। और भारतीय संविधान के प्रीएम्बल नहीं, किसी एक्ट का प्रीएम्बल जो है हमेशा लेजिस्लेचर के थॉट प्रोसेस को बताता है कि क्या सोच के वो उन्होंने उस एक्ट को बनाया था। हर एक्ट का प्रीएम्बल होता है अपना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ही खास क्वेश्चन है ये। देखिए भाई, प्रीएम्बल से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जामिनेशन में, अगर आपको चाहिए कि भाई मेरा क्वेश्चन गलत ना, आंसर गलत ना हो, प्रीएम्बल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीएम्बल याद कर लें एक बार। अगर आप प्रीएम्बल याद कर लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब प्रीएम्बल आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसे लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute in India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। क्या सिक्योर करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है प्रीएम्बल का? जस्टिस, जस्टिस ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। उसके बाद इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। उसके बाद फ्रेटर्निटी, है ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहला वाला जो आंसर है यहाँ पे ये सही है, यानी कि जो प्रीएम्बल के 4 ऑब्जेक्टिव है, जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी सिक्योर करना, इक्वालिटी सिक्योर करना और फ्रेटर्निटी सिक्योर करना सारे नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को। बात समझ में आई आपको? तो ये आप याद कर लीजिएगा। कमिंग क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस एंड इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। अभी अभी हमने आपको बताया। देखिए कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेता है, तो सबसे पहले भारतीय प्रीएम्बल में जस्टिस आया है, उसके बाद इक्वालिटी आया है, उसके बाद लिबर्टी आया, सॉरी उसके बाद लिबर्टी आया, उसके बाद इक्वालिटी आया, उसके बाद फ्रेटर्निटी आया। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसी सीक्वेंस में याद करना। तो आई थिंक सारा है, तो ये डी मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब कह रहे हैं कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पे। कह रहे हैं प्रीएम्बल इज अ की टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड ऑफ फाउंडिंग फादर्स, ये सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है। प्रीएम्बल एम्बॉडीज द आइडियाज, फेथ एंड एस्पायरेशन ऑफ पीपल, ये भी सही है। ये डी वाला गलत है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो इंपॉर्टेंस। कह रहे हैं इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बात कहना तो गलत है बिल्कुल। और कह रहे हैं ये इंट्रोडक्शन से ज्यादा और कुछ नहीं है, भारतीय संविधान का बस इंट्रोडक्शन है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप तक अभी अभी आपने जुडिशियल अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए आने वाले, ताकि आपको वीडियोस आपको मिल पाए। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत फ्रेम हो चुका है या गलत आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपने वैल्यूएबल सजेशन को हमें दे सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे उस पर। तो ये क्वेश्चन आपका है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। अब इंडिया एज वो बात वो पूछ रहा है, पहला वाला पार्ट, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन मोस्ट सुटेबल होगा, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वाली बात। टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर। अब वहां पे पूछ रहा है क्या सिक्योर करना है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये वाला है, सी वाला पार्ट मोस्ट सुटेबल है। मैं कैसे बता रहा हूं कैसे सुटेबल है, ये जब आप पढ़ेंगे, मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑब्जेक्टिव्स है प्रीएम्बल के वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो जब फ्रेटर्निटी वाले पार्ट में आएंगे तो वहां पे लिखा है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वहां पे बात करता है, तो वहां से आपको पता चल पाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं आपको, प्रीएम्बल आप एक बार याद कर लीजिए, अदरवाइज आप आंसर नहीं दे पाएंगे।
इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रीएम्बल एंड अदर प्रोविजन ऑफ, अब कह रहे हैं कि अगर मान लिया भारतीय संविधान के प्रीएम्बल और भारतीय संविधान के अदर प्रोविजन में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो किसको तरजीह दी जाएगी, कौन प्रिवेल करेगा? तो अदर प्रोविजन जो भारतीय संविधान के रहेंगे वो प्रिवेल करेंगे। सॉलेम रिजोल्यूशन इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड इन द नेम ऑफ, देखिए ये सवाल जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया in our constituent assembly this 26th day of November do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, यानी कि भारत के लोगों ने ही ये रिजोल्यूशन पास किया और अपने आप को एडॉप्ट करे, भारतीय संविधान को एडॉप्ट करे, वो खुद वही लोग रिजोल्यूशन पास करके अपने आप को सौंप रहे हैं भारतीय संविधान को। तो जो कह रहे हैं ना कि solemn resolution in the preamble of constitution in made in the name of whom, in the name of people of India, है ना, we the people of India, तो ऐसे आप करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारोड द आइडियाज ऑफ प्रीएम्बल, अब ये खास बात ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना कहां से बारो किया गया, तो मैं आपको बता दूं इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये चीजें कहां से बारो की गई, फंडामेंटल राइट है वो कहां से बारो की गई, जुडिशियल रिव्यू है वो कहां से बारो की गई। तो मैं एक जगह पे यहीं पे आपको बता दे रहा हूं, सारा तो नहीं बता पाऊंगा, कम टाइम में वीडियो में जल्दी से बनाना है, कम टाइम में, अदरवाइज लेंदी वीडियो हो जाएगा। मैं बस इतना आपको बता रहा हूं कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बारो हुए हैं हमारे भारतीय संविधान में, तो एक जहां मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद हो पाए। देखिए 7 चीजें हैं, एक तो आप ये याद रखिएगा 7 चीजें बारो की गई हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। पहला फंडामेंटल राइट, शॉर्ट में लिख रहा हूं फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद दूसरा है इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। उसके बाद तीसरी चीजें आप कह सकते हो जुडिशियल रिव्यू, जेआर में लिख रहा हूं। उसके बाद चौथी चीज आप कह सकते हो कि रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट कैसे रिमूव किया जाएगा वो प्रोसीजर, वो पूरा का पूरा यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से बेस्ड है, बारो किया गया है। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और पांचवी चीज जो आपकी हो जाएगी इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये बात हो गई। और हो गया आपका पोस्ट जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो भी बारो किया गया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये जो क्वेश्चन बेस्ड है जिसपे आपका क्वेश्चन, जिसपे मैं डिस्कस कर रहा हूं, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही कॉपी मतलब बारो किया गया था। तो ये 7 चीजें हैं जो आपको जहन में रखना है। जैसे ये सातों चीजें आपसे पूछे कि कहां से बारो किया गया, तो आपका जवाब यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से होना चाहिए। आई होप कि आपको एक जहां लिख दिया तो याद हो गई होगी। कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ भाई हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं? तो सबसे पहले आपको पता है कि भारतीय संविधान में प्रीएम्बल से संबंधित जो केस लॉ था, सबसे पहला गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का था 1950 में। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का था 1950 में, जिसमें कहा गया प्रीएम्बल जो है पार्ट नहीं है। उसके बाद फिर एक केस आया और इसमें कहा गया कि इन्फोर्सिबल भी नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रीएम्बल, री बेरूबारी का केस आया। री बेरूबारी का केस 10 साल बाद आया, यानी कि 1960 में। इसमें भी कहा गया प्रीएम्बल जो है पार्ट नहीं है। ठीक है, हाँ ये ठीक है, फ्रेमर्स के माइंड को रिफ्लेक्ट करता है, बताता है, बट ये पार्ट नहीं है भारतीय संविधान का। लेकिन बाद में फाइनली केशवानंदा भारती का केस आया, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और ये आया 10 साल बाद, मान लो ओवरऑल 1973 में बोल दो आप, याद करने के लिए 10 साल मैंने बोल दिया, यानी कि 13 साल बाद आया। इसमें कहा गया कि भाई पार्ट है प्रीएम्बल जो है, और पार्ट है तो इसको अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन अमेंड आप बेसिक स्ट्रक्चर बिना हिले हुए अमेंड कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा अमेंडमेंट नहीं हो सकता प्रीएम्बल में कि वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही हिल जाए। ठीक, तो ये बात याद रखिए। फाइनली आज के डेट में प्रीएम्बल पार्ट है भारतीय संविधान का। Which of the following statement is more correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड ओनली इफ नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड, तो ये वाला ज्यादा सुटेबल है। आप कह रहे हैं प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हो नहीं सकता, अभी अभी मैंने आपको बताया। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट नाइदर कन्फर्स एनी पावर्स नॉर इम्पोज, यहीं पे गलत हो गया। सी वाला है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड कैन बी ऑफ यूज इन इंटरप्रेटिंग अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारतीय संविधान के अदर प्रोविजन को भी इंटरप्रेट करने में मदद करता है प्रस्तावना, ये सी वाला मोस्ट रिजनेबल आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे सीक्वेंस पूछा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस सीक्वेंस में आया, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं 4, यानी कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इस सीक्वेंस में ही आया है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला जस्टिस, ये
पहले नंबर पे, जस्टिस उसके बाद लिबर्टी दूसरे नंबर पे, इक्वालिटी तीसरे नंबर पे, फ्रेटर्निटी 4 नंबर पे, यानी कि 4 नहीं 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये वाला, ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ऑर्डर पूछा है, करेक्ट ऑर्डर में लगाइए इसको। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अब प्रियम्बल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस के बारे में आपने देखा ये आ रहे हैं, फ्रेटर्निटी आ रही है चीजें, जस्टिस शब्द आ रहा है, लेकिन एडल्ट फ्रेंचाइजीज ये शब्द नहीं आ रहा, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। कमिंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा सही है? तो ये आप ये यहाँ पे कर लीजिएगा, इट वॉज अडॉप्टेड आफ्टर एडॉप्शन ऑफ ऑपरेटिव आर्टिकल ऑफ भारतीय संविधान, ये आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विच अमंग द वर्ड्स अपीयर्स फर्स्ट, अब देखो ये भी एक सवाल है, ये भी मतलब सीक्वेंस ही पूछ रहा है, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में सबसे पहला शब्द कौन सा आया, ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला कौन सा आया, तो आपने पता हो गया होगा जस्टिस आया, उसके बाद कौन सा आया, लिबर्टी आया, उसके बाद कौन सा आया, इक्वालिटी आया, उसके बाद क्या आया, फ्रेटर्निटी आया। तो ऐसे अब देखिए भारतीय संविधान को कह रहे हैं कि कितनी बार अमेंड हो चुका है, तो ये सवाल भी अच्छा है, एक ही बार अमेंड हुआ है, मैं आपको बता दूं वो 42nd अमेंडमेंट था, और 42nd अमेंडमेंट में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, जो कि सोशलिस्ट था, सेकुलर था और इंटीग्रिटी था, ये 3 शब्द जोड़े गए, तो आप ये याद कर लीजिए। और 42nd अमेंडमेंट कब हुए, 1976 में हुए, तो 1976 में ये बात हुई। प्रियम्बल वाज अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट, ये मैंने आपको बता दिया, ए वाला इसमें आंसर है। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड एंड द वर्ड सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर सब्स्टिट्यूटेड फॉर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ठीक है, अब ये सब कब हुए, तो यहाँ पे आपका सी आंसर होना चाहिए 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, 1977 से विथ इफेक्ट फ्रॉम हुए थे। अब वही बात पूछ रहा है, घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछ रहा है, कह रहा है जो शब्द है सेकुलर और सोशलिस्ट प्रियम्बल में ऐड हुए थे किस अमेंडमेंट के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा, तो 42वां सी वाला इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें फिर वही सवाल पूछ रहा है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन वर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट हो जाएगा ये। फिर वो कह रहा है सेकुलर सोशलिस्ट जो है ऐड ऑन हुए थे भारतीय संविधान में 1975 में, किसको अमेंड किया गया था, डीपीएसपी को अमेंड किया गया था या प्रियम्बल को अमेंड करके इसको जोड़ा गया था, फंडामेंटल राइट को अमेंड किया गया था, या ऑल ऑफ द अबव, तो मोस्ट सुटेबल आंसर ए है आपका, प्रियम्बल को अमेंड करके किया गया था। और एक कह रहे हैं सोशलिस्ट सेकुलर जो शब्द है प्रियम्बल में जोड़ा गया था किस साल में, 1976 में, ये आपका जवाब होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था 42nd जो अमेंडमेंट हुआ 1976 में, तो इस लिहाज से 1976 ही जवाब होना चाहिए आपका। अब ये भी देखो इतने अंदर तक वो पूछ लिया है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना जो शब्द है सोशलिस्ट वो ऐड ऑन हुआ था किस सेक्शन में, 42nd अमेंडमेंट तो देख लिया आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, लेकिन उस एक्ट का कौन सा सेक्शन, सेक्शन 2, ये आप याद रखिए। ये बिना पढ़े में सेकुलर बता देता हूं, 42nd होगा, इसमें डी वाला आंसर होगा, ये आप जान गए हो। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, मोस्ट सुटेबल आपका बी होगा, बी वाला मैं करेक्ट कर रहा हूं क्योंकि कह रहे हैं द वर्ड सोशलिस्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 3 जनवरी 1977। ये बता दीजिए, कह रहे हैं 42वें संशोधन में 1976 में जो हुआ कौन कौन से शब्द ऐड ऑन हुए थे, तो ऑब्वियसली बात है सी वाला है, अभी मैंने बताया सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पहला कह रहे हैं प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेट्स टू इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, ये वाला सही है, तो ये क्वेश्चन हो गया। सो वंस अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आपको सारी जुडिशरी की प्रिपरेशन से संबंधित सारे मटेरियल, सारे लेक्चर्स, वीडियो एंड लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर सारे आपको मिल जाएंगे अनलिमिटेड पीरियड के लिए विदाउट हैविंग एनी रिस्ट्रिक्शन, कितनी बार भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए अपने प्रिपरेशन के लिए, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। 1 by 1 हम लोग ये MCQs हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान का, और भी सब्जेक्ट का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेल आइकन को प्रेस करिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सेकुलर यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मींस, सेकुलर का क्या मतलब होता है, कि स्टेट की अपनी कोई धर्म नहीं है या सारे धर्म जो है इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, बराबर के हैं, तो आई थिंक वो दोनों सही है, तो डी वाला मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट बिकॉज, इसका कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, हिंदुइज्म इज टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन, ये सही है, ए वाला सही है, ए। अब इकोनॉमिक जस्टिस कह रहे हैं इन द प्रियम्बल
अब सर ये कहाँ आया है प्रियम्बल में? भाई आया है, अभी हमने बताया जो ऑब्जेक्टिव्स हैं भारतीय संविधान के प्रियम्बल का, भारतीय संविधान का, वो कह रहा है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जब जस्टिस के आगे देखेंगे तो लिखा है जस्टिस क्या? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ए वाला आंसर है इसमें। अब यहां पे देख लेते हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट यूज्ड विद लिबर्टी इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिबर्टी के साथ कौन कौन से शब्द है? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ये तो हमने देखा कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये वाला नहीं है। ये आर्टिकल 19 में है, 19(1) में है, ए में है, प्रीएम्बल में नहीं है। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपके सामने रखे गए हैं। आपने फुल टाइम दिया, वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको आने वाले दिन में बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके प्रिपरेशन में हम लोग अच्छा रोल प्ले करेंगे, बशर्ते कि आप सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस करिए। आने वाले वीडियोस को आप देखते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल पाए। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।